सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन की अध्यक्षता में दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री का संबोधन सुना गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों का हक उनका अधिकार है, कोई उन्हें नहीं छीन सकता। प्रदेश में तुम्हारे मामा की सरकार है, भले ही कर्ज कितना भी लेना पड़े, मध्य प्रदेश के गरीब जनता को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 4,000 रुपये और प्रदेश सरकार ने बढ़ा दिए हैं। अब किसानों को 10,000 हर साल दिए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन ने कहा कि हमारी सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित हुई हैं, जिनमें से एक सबल योजना, इस योजना में जन्म लेने से पहले एवं मृत्यु के बाद भी सबल योजना के हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर गरीब कल्याण सप्ताह के दौरान कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके आरटीओ कार्यालय में किस तरह मिली भगत चलती है, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जहां पैसा कमाने की लालच में लॉकडाउन अवधि में भी आरटीओ कार्यालय संचालित किया गया और आला अधिकारी कार्रवाई की जांच की जगह नोटिस पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। आरटीओ एसपीएस चौहान का कहना है कि मामला पुराना हो गया है, उनकी जानकारी में कोई शिकायत नहीं आई है, आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। ले लो तो अभी सारे काम तो क्या 30 मार्च को शासन के बारिश के बाद विभाग खुला हुआ था, उसमें कंप्यूटर पे काम भी कर रहे थे, ऐसा एक वीडियो भी आया था। तो इस मामले में फिर क्या कार्रवाई विभाग ने की? यह मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ 1 जुलाई से पदस्थ हुआ हूँ। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और अगर आएगा तो नियम विधिवत जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के संबल योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता राशि को खातों में ट्रांसफर किया। सबल योजना के तहत 3700 हितग्राहियों के खाते में 80 करोड़ की सहायता राशि पहुंची। इस अवसर पर सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं। संगठित रूप से संबल योजना का लाभ गरीबों को फिर से मिल रहा है। संबल योजना गरीबों का बल है और बेटा बेटी के जन्म के पहले से लेकर अंतिम संस्कार तक सरकार को गरीबों के साथ इस योजना ने खड़ा किया है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये तो बांटना है, लेकिन मैं संसाधनों का समान बंटवारा कर रहा हूं। ये फ्री में बांटना नहीं है, इनका हक है, अधिकार है। गरीब अगर इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया के संसाधनों पर उनका भी तो हक और अधिकार है। उनके पास संसाधन नहीं है। अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी होती चली गई। उसको पाट के अगर सामाजिक न्याय देना है तो उसके लिए संबल योजना वरदान है। और आज उस योजना का लाभ हजारों हितग्राहियों को दिया गया है। संबल योजना में 2 चीजें और हम जोड़ेंगे। एक, जो संगठित मजदूर जिनका नाम भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल में नहीं है, उनको जोड़ के इन सब योजनाओं का लाभ देंगे। और दूसरे, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं और मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और उनका नाम संबल योजना में नहीं जुड़ा, तो संबल योजना में उनका नाम जोड़ के उनको भी संबल का लाभ देंगे। प्रियंका गांधी उपचुनाव का प्रचार करेंगे। अब उनको करने दें, मुझे फसल बीमा योजना में जो सर्वे हुआ उसमें लगभग 6000 गाँव जो है छूट गए। फसल बीमा योजना में कोई गांव नहीं छूटेगा। सारे निर्देश दे दिए हैं, चीजें करेक्ट कर ली गई है। कहीं कमी और होगी तो उसको दूर करें। जो कार्ड बंद है वो चालू, हर जो पात्र है सबके चालू, योजना चालू हो गई। धन्यवाद। सिंगरौली जिले के बेरहड़ स्थित हिरई शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका उषा दुबे ने कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद स्कूटी में चलता फिरता पुस्तकालय बनाकर
शिक्षित करने का अभियान छेड़ रखा है, जहां सुबह से 8 बजे से बच्चों के बीच में रहना और उनको पढ़ाना, चलता फिरता पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना उनकी दिनचर्या बन गया है। अपनी स्कूटी वाली पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान सहित कई कहानियों की किताब लेकर अपने स्कूल पढ़ाने वाले मोहल्ले में विद्यार्थियों के बीच में जाती हैं। बच्चे उनका इंतजार करते रहते हैं। वहीं उनके अभिभावक भी बच्चों को प्रतिदिन पुस्तकालय वाली क्लास में भेजने में काफ़ी उत्सुक नजर आते हैं। वहीं बच्चों को पुस्तकालय के माध्यम से विषय के साथ साथ नई नई कहानियाँ सुनने को भी मिलता है, जिससे बच्चे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और इस पुस्तकालय का चर्चा शहर की पर जोरों पे है। सारे घर का सामान आंगन में निकला हुआ था। रसोई का सामान भी शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा अभी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 18 अगस्त से 24 सितंबर तक खूब पढ़ो अभियान एक चलाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों में रीडिंग हैबिट्स विकसित करने के लिए उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। और बच्चे उसमें घर में ही जो उनके पाठ्य पुस्तकें हैं, अखबार हैं, कहानी की किताबें हैं, उनको पढ़ें और अपनी पढ़ने की आदत को बढ़ाएं। हमें यहाँ ये किताबें पढ़ के हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पे एक मिनट का खेल भी खेलते हैं और खेल हम लोग खेलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। इससे हमको शिक्षा भी मिलती है। मैडम का इंतजार करते हो आप लोग? हाँ। कैसे, कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? कहाँ के लोग हैं यहाँ पे? हमारे यही मोहल्ले के ही बच्चे हैं, पास के ही। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड मुख्यालय में 116 व्यक्तियों के नाम फर्जी तरीके से काटे गए। यहां तक कि जीवित व्यक्तियों के नाम भी मृत सूची में डाल दिया गया। पूर्व सचिव राधेश्याम पवार द्वारा किए गए कृत्य से बचने व अब कांग्रेस के कुछ जिंदा नेता आगे आए हैं। मोहखेड़ तहसील की हालत देखो तो चारों तरफ गंदगी का आलम है। सवाल यह उठता है कि क्या डीएम ने जानबूझकर मोहखेड़ में ऐसा तहसीलदार भेजा है जिन्हें जनता के कार्य से कोई मतलब नहीं है, और खुद तहसीलदार पत्रकारों के सामने ये शब्द कह रही हैं। मुरैना के सबलगढ़ थाना क्षेत्र के रानी कुआं मोहल्ले में सराफा व्यापारी की गोली मारकर लगभग 20 लाख का सोना चांदी लूट लिया गया। वहीं घायल व्यवसायी दीपक सोनी को सबलगढ़ के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बता दें कि दीपक सोनी ऑफिसर कॉलोनी के बगल में की दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी घर से कुछ ही दूरी पर 3 बदमाशों ने हाथ पर गोली चलाकर जेवरात से भरा बैग छीन लिया। मौके पर पहुंची पुलिस भी अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अशोकनगर में रिश्ते में लगने वाले चाचा व भाई ने 17 वर्षीय नाबालिग मेघराज यादव की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण फिलहाल पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। मृतक के भाई राव राजा के अनुसार उसका भाई छत पर सो रहा था, तभी 2 बजे के करीब गोली चलने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा तो उनका छोटा भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मामला सिरही थाने के देवरच्छी गांव का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। भाई जी, तो रात में उसने 12 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की। और 4-5 दिन से भी कह रहे थे कि हम इस सालन को मानना है। घूम रहे थे गांव में, हमारी औरतें नहीं कर पा रही घर से। हाँ, क्या का यही कारण है सर, पहला से हमारी रंजिशबाजी चल रही थी। हमारे दादाजी ने अग्निकांड लगाया था इनके लाने जी, तो वो बदला लेने था जी। अभी जांच कर रहे हैं और देखते हैं। कितनी गोली लगी हुई है अभी? गोली तो एक अभी पता चल लग रहा है कि एक गोली लगी है और हाथ को चीरते हुए बॉडी में गई है, तो बुलेट रिकवर होगी तब और क्लियर हो जाएगा। विदिशा के सिरोंज में हैप्पीनेस वॉलंटियर एवं रचिता वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में चलाए गए शराबी मुक्त पंचायत अभियान के दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जनपद के पंचायत सिरोंज की 3 ग्राम पंचायतों के साथ प्रथम चरण के कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन पंचायतों में दूसरा चरण का कार्य गृह संपर्क का
प्रारंभ कर दिया गया है, जो 10 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत इन गांवों को शराबी मुक्त बनाने का उद्देश्य को लेकर 3 चरणों में कार्य किया जा रहा है। यही नहीं, ऐसे क्या कारण है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी ग्रामीण शराब का सेवन करने पर मजबूर हैं, आदि विषयों पर चौपाल के माध्यम से समाधान के बिंदुओं पर चर्चा कर सुझाव मांगे गए हैं। अभियान के दूसरे चरण में चयनित किए गए शराबियों को आग्रह कर पत्र भेजकर शराब का सेवन न करने का संकल्प दिलाया जाएगा। पंचायत के शराबियों की संख्या का आकलन कर आगामी कार्यक्रम के अंतर्गत चौपाल के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पंचायत द्वारा अंतिम चेतावनी दी जाएगी। यदि नियमित रूप से शराब का सेवन किया तो पंचायत में मिलने वाली किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। शराबी मुक्त गांव बनने के लिए अलग अलग वार्डों में समितियों का गठन कर दूसरे चरण का कार्य विस्तार किया जाएगा। क्या है भाई साहब, आजकल बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं शराब की वजह से। तो एक हमारे वेलफेयर सोसाइटी है, उनके साथ मिलकर एक हमने अभियान चलाया है कि गांव में जो भी शराब पिएगा तो उसको किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हमने गांव में कहलवा भी दिया है और आगे हम जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें प्रस्ताव भी पास करेंगे। विदिशा के ITI कॉलेज में कैलाश सत्यार्थी सभागार में गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत किसानों को ऋण योजना के तहत KCC प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण का सीधा प्रसारण भी देखा गया। वहीं कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी ने और आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री मीना सिंह ने भी संबोधित किया। मंत्री ने अपने उद्बोधन में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जो काम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब किसानों के लिए कर रहे हैं या किए हैं, बहुत ऐतिहासिक है। इतना तो कभी भी नहीं हुआ 60-70 सालों में जो अभी हो रहा है, चाहे हमारे मोदी जी हों चाहे शिवराज सिंह जी हों। और आप सब देख रहे हैं कि किसानों की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। विदिशा के लेटरी में 24 पटवारी हल्का के लोगों को बीमा राशि न मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, किसानों ने लटेरी के सिरोन चौराहे पर चक्का जाम कर नारेबाजी की। वहीं चक्का जाम की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की। वहीं किसानों ने कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर हमें बीमा नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित हो जाएंगे। साथ ही चक्का जाम करने के दौरान कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर चक्का जाम खत्म करवाया। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। पटवारी हल्का में से 38 को ही राशि की सूची जारी। सीधी में लापरवाह स्वास्थ्य विभाग अपने जिम्मेदारियों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है, जिसका एक नमूना सामने आया है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों द्वारा रीवा के लिए रेफर किया गया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस वाहन ना मिल पाने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। जिम्मेदार चिकित्सक भी मान रहे हैं कि अगर समय पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो मरीज को बचाया जा सकता था। इससे पहले भी डॉक्टर DK द्विवेदी सिविल सर्जन की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जहां कलेक्टर के आदेश के बाद भी ब्लड ना देने पर बच्चे की मौत हो गई थी। फीवर कुछ दिन से आ रहा था, दिखाया गया था, तो 21 तारीख को जो है इनका हॉस्पिटल में सीने का एक्सरे भी कराया गया, तो इसमें निमोनिया बताया गया। फिर तुरंत बोलें कोरोना टेस्ट कराइए, तो कोरोना टेस्ट कराया गया,
वहाँ से पॉजिटिव आया गया तो तुरंत यहाँ पर कोविड सेंटर में एडमिट किया गया है। फिर जब बाहर आए हैं तब हमको पीपीई किट पहनाया गया है। सब करने के बाद पीपी किट पहनाया गया है। पहनाया गया इसलिए कि कहा गया कि एम्बुलेंस के साथ एक अटेंडेंट जाएगा, तो आपको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ना है और एम्बुलेंस के साथ। तो मरीज अचानक से शाम से सीरियस होने लगा, दोपहर तक ठीक था, खाना वाना खाया, उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल होने लगा। उसको फुल ऑक्सीजन पे भी रखा लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसको मैंने तुरंत आनंद फानंद में रेफ़र किया कि जल्दी से मरीज रीवा पहुँच जाए। इसके लिए पहले 108 को कॉल किया गया, फिर CMHO साहब से बात की गई कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही, बोले दिला रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस आते आते लगभग 11:30 से 12 बज गए। नई तहसीलदार की कार्य प्रणाली को लेकर आम जनता में काफ़ी रोष व्याप्त है। तहसीलदार की मनमर्जी और लापरवाही के कारण तहसील के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि नई तहसीलदार को छिंदवाड़ा से मोहखेड़ भेजा गया, उनके आने के बाद से ही विवाद बढ़ने लगे हैं। तहसील में लोग बगैर मास्क लगाकर घूमते नजर आ रहे हैं। तहसील पर कांग्रेस पार्टी के इशारों पर काम करने का आरोप लग रहा है। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अशोकनगर में स्थानीय वार्ड नंबर 8 जगदम्बा कॉलोनी में सुबह चाय बनाते समय घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही घर में रखे 60,000 रुपए नगद और गहने भी जल गए। मकान मालिक प्रतिपाल कुशवाहा ने बताया कि सुबह उनकी लड़की चाय बना रही थी, इसी दौरान अचानक घर में आग लग गई, जिसमें राशन सामग्री सहित 60,000 रुपए नगद जलकर खाक हो गए। उन्होंने बताया कि आग से पूरा घर का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना की खबर लगते ही पूर्व विधायक जजपाल सिंह जग्गी तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मजदूर के घर पहुंचे, जहां उन्होंने 2,000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता की और राशन सामग्री उपलब्ध करवाई। साथ ही कलेक्टर से आग्रह कर राहत सामग्री स्वीकृत करने का निवेदन भी किया। एक्चुअली सिलेंडर वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिला था, तो उसमें बाल उसका लीक होने की वजह से तो घर में आग लग गई और घर बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई, तो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हम। अब चूँकि उसके घर में आज ये स्थिति, खाने को भी कुछ नहीं बचा, कुछ बेचारे मेहनत करके नगदी पैसे थे वो भी जल गए। तो हमने अनुरोध किया है पुलिस इंस्पेक्टर साहब में, तो उनको राशन पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। तहसीलदार साहब हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी प्रकरण बन के जाएगा राशन को जो वहाँ से मदद मिल सके उसकी कोशिश करेंगे। छिंदवाड़ा में एसडीएम को कालिक पोतने की घटना के पिछले 2 दिनों से राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान में तमाम राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हड़ताल पर बैठे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस घटना की कड़ी निंदा की।
मुख्यमंत्री ने इन सभी अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा प्रदान करना सहित जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही वाहन पर बत्ती लगाने के लिए वह केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों ने हड़ताल को समाप्त कर दिया है। जी, हमने जो सुरक्षा को लेकर जो हड़ताल रखी थी उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें गंभीरतापूर्वक सुना और जो हमारी मांगे थी उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसका शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा। सर्वप्रथम जो हमारी मांग थी सुरक्षा को लेकर 1-4 का गार्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और एसडीएम्स को प्रदाय किया जाए, उन्होंने इस मांग को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है। पुनासा तहसील के मुंदी नगर में सोमवार को किसानों ने मुंदी के बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर मंधाता विधानसभा के होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करने व बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसानों की मांग है कि फसल बीमा राशि का मुआवजा राशि शीघ्र ही दी जाए। उसमें बहुत विसंगति है जिन्हें दूर भी किया जाए। लगातार किसान परेशान हैं। उनकी फसलें भारी बारिश से खराब हो चुकी हैं। विडंबना उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी दौरान मुख्यमंत्री के नाम राजस्व विभाग के मुंदी को ज्ञापन दिया गया। किसानों में भारी आक्रोश देखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मुंदी बस स्टैंड पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्योतिराज सिंधिया के करीबी रहे सचिन पायलट को चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी कर रही है। सिंधिया के दोस्त सचिन पायलट सिंधिया के प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर सभा कर चुनाव के परिणाम बदलने में जबरदस्त कोशिश करेंगे। सचिन पायलट के दौरे को लेकर ग्वालियर के अचल गुर्जर नेताओं ने तैयारी कर ली है और गुर्जर समाज में पायलट के दौरे को लेकर खासा उत्साह है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव सियासी तौर पर कांग्रेस के पूर्व नेता और वर्तमान में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा तो कमलनाथ की सरकार गिर गई और भाजपा को फिर से सत्ता संभालने का मौका मिला। अब कांग्रेस जनता के सहारे फिर से सत्ता में वापसी करना चाह रही है। कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में सिंधिया को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट के दौरे को लेकर अंचल के गुर्जर नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सचिन पायलट जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं और एक समाज के ही नहीं 36 बिरादरी के नेता हैं और पायलट जी के आने से काफ़ी हमारे गुर्जर समाज में असर पड़ेगा और वो पार्टी के लिए यहाँ प्रचार के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर ही उनके आने से हमारे समाज में और क्षेत्र में बहुत फ़र्क पड़ेगा और वो आएंगे तो हमको भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस परिवार को अच्छा लगेगा। यहाँ की जितने भी उपचुनाव सीटें हैं उन पर उनके आने से असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अंचल के गुर्जर नेताओं की माने तो सचिन पायलट का युवा चेहरा और साफ छवि के साथ उनकी सिंधिया से दोस्ती मतदाताओं को खासा प्रभावित करेगी। मेहगांव, गोहद, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, पोहरी, करेरा विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या अधिक है जो उपचुनाव में किसी भी प्रत्याशी की हार या जीत तय कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं सचिन पायलट जी और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी प्रचार के लिए बाई इलेक्शन में मध्य प्रदेश में तो वो प्रचार के लिए आएंगे। कुछ सीटों पर निश्चित ही प्रभाव डालेंगे वो क्योंकि एक तो यूथ है वो और उनका चार्म है अपना, उस हिसाब से यूथ उनसे जुड़ेगा और निश्चित ही उसका चुनाव में हमें फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 16 सीटें
ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं और इन क्षेत्रों की हार जीत सिंधिया के राजनीतिक भविष्य से जुड़ी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल को सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। सिंधिया की वजह से ही पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके में भारी बढ़त मिली थी और कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि सिंधिया को टारगेट किए बिना इन सीटों पर जीतना मुश्किल है। सचिन पायलट गुर्जर होने के साथ साथ एक युवा चेहरा भी हैं। पायलट का जादू अगर मतदाताओं पर चल गया तो शिवराज की कुर्सी जाना तय है। ग्वालियर से के न्यूज के लिए हर्षवर्धन की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी